ओम शांति। हमने आत्मा, परमात्मा के कर्तव्य, राजयोग, इनके भिन्न भिन्न पहलुओं को जाना, समझा और आशा है आप सब इसको यथार्थ रीति समझ करके अपने अनुभव में भी लाए होंगे, प्राप्ति भी कर रहे होंगे। क्योंकि हम ज्ञान की बातें कितना भी सुने, सबसे मुख्य है जीवन में प्राप्ति करना, जीवन में परिवर्तन आना। जिस उद्देश्य से हम यह राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप ये सुन रहे हैं, वो स्वरूप में आए। क्योंकि बिना स्वरूप के ज्ञान का कोई महत्व नहीं हो जाता। बिना परिवर्तन के ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। कल हमने देखा सृष्टि चक्र के अंतर्गत परमात्मा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और इसीलिए परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहा गया, त्रिकालदर्शी कहा गया, क्योंकि वही है जो इस पूरे 5000 वर्ष की सृष्टि की आके व्याख्या करता है। परमात्मा ही है जो हमें आवागमन के राज को, गहरे रहस्यों को हमारे सामने रखता है। इसीलिए भक्ति में जब हम उनका भजन गाते हैं तो कहते हैं, शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम का भेद खोले। एक शिव बाबा ही हैं जो ये अगम निगम, आत्मा के आने और जाने की जो ये प्रक्रिया है, ये चक्र है, उसका गहरा रहस्य खोलते हैं। वो स्वयं आकर के हमें गति सद्गति देने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए यह राज खोलते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए अपने मन बुद्धि को स्थिर करें, एकाग्र करें, अपने आत्मा पर कंसंट्रेट करें, देखें अपने सत्य स्वरूप को, बातें करें अपने आप से। मैं कौन, मैं कैसी, मैं कहाँ से आई, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों से अपने उन सत्य स्वरूप को एहसास करें, रियलाइज करें। जब मैं आई और अब जब मुझे जाना है, तो मैं इधर उधर व्यर्थ की बातें क्यों? मुझे जाना है, मुझे आत्मा को जाना है, शरीर यहीं छोड़कर जाना है। अव्यक्त अशरीरी आत्मा, शरीर से मुक्त आत्मा, चैतन्य ज्योति आत्मा, दीपक आत्मा, मन मंदिर के अंदर पूरे शरीर में प्रकाश फैलाती हुई, उजाला, रोशनी, लाइट माइट स्वरूप में आत्मा, शिव बाबा परम धाम से, ब्रह्मलोक से, मुक्ति धाम से इस धरा पर देखें परमात्मा को उनके स्वरूप में। इस सृष्टि ड्रामा पर मैं आत्मा जन्म जन्मांतर से पाठ बजाते हुए और अंत में, कलयुग अंत में, इस संगम युग पर परमात्मा हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए हमें सत्य असत्य का बोध कराते हुए, पाप पुण्य का बोध कराते हुए, जीवन के रहस्य सुलझाते हुए अब मुझे आत्मा को पावन बनकर, दिव्य बनकर वापस अपने घर जाना है।
ओम शांति। कल हमने जहां सृष्टि के 5000 वर्ष के चक्र के रहस्यों को समझा, जाना, महसूस किया, वहीं आज हम उसी चक्र को कल्प वृक्ष के रूप में देखेंगे और इस कल्प वृक्ष के माध्यम से हम धर्मों के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। धर्म का व्यक्ति के जीवन के साथ बहुत गहरा नाता है। जन्म के साथ ही धर्म चालू हो जाता है और इसीलिए मनुष्य जीवन में धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। धर्म के बिना कर्म श्रेष्ठ हो नहीं सकता और कर्म के बिना कोई भी मनुष्य आत्मा रह नहीं सकती। इसीलिए आप देखेंगे संसार में कर्म के बिना जीवन नहीं है। हम आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आए ही हैं कर्म करने के लिए और इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि धर्म के बिना कर्म अंधा है, वहीं कर्म के बिना धर्म लंगड़ा है। तो धर्म और कर्म दोनों का जीवन में होना जरूरी है। तो यहां इस कल्प वृक्ष के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म का अर्थ क्या है, प्रारूप क्या है और ये जो इतने अनेक धर्म हैं, ये धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? इन अनेक धर्मों में सत धर्म क्या है? क्योंकि हम सब बार बार सुनते आए कि भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं सत धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि सत धर्म में ही शक्ति है। रिलीजन इज माइट। तो कौन से रिलीजन में शक्ति है, कौन से धर्म में शक्ति है? परमात्मा अधर्म का विनाश करने आते हैं। वो अधर्म का स्वरूप क्या है? तो यहां इसको हम इस कल्प वृक्ष के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक संसार में बीज होता है, वो बीज जमीन में बोया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, वो अंकुरित होता है, बड़ा होता है। उस बीज के अंदर ही उसका पूरा वृक्ष का प्रारूप होता है। उसमें कौन सा पौधा निकलेगा, पत्ते कैसे होंगे, फल कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, कितना बड़ा होगा, कहां तक होगा, वो सब कुछ बीज में समाया होता है। लेकिन चूंकि वो बीज जड़ बीज है, इसीलिए वो बीज नहीं बता सकता कि मेरे में किस प्रकार का वृक्ष उत्पन्न होने वाला है। लेकिन ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष का चैतन्य बीज स्वयं परमात्मा है। इसीलिए गीता के उपदेश में आप यह भी सुनेंगे, भगवान उवाच, मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। यह उल्टा वृक्ष है जिसका झाड़ नीचे और मैं बीज ब्रह्म योनि में हूं, परमधाम में हूं। तो परमात्मा चैतन्य
चैतन्य परमात्मा स्वयं आकर के इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के माध्यम से हमें धर्मों का सत्य सार समझाते हैं। सार, विस्तार नहीं। धर्मों का तो विस्तार बहुत है, और विस्तार होते होते ही उसका स्वरूप अधर्म की ओर हो गया। इस कल्प वृक्ष के बारे में मान्यताएं भी अलग अलग तरह की हैं। जैसे अगर देखें तो इस पर एक कहानी आती है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कुछ भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। उसमें बताते हैं कि एक मुसाफिर था, गर्मी का दिन था, वो जंगल में कहीं भटक गया, थक हार करके वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि काश इस जंगल में इतनी गर्मी में मुझे पीने को ठंडा पानी मिल जाता। तभी कहते हैं कि सोने की सुराही में उसके आगे शीतल जल आया। उसने पानी पिया, पानी पी के वो तृप्त हो गया। अब पानी पी लिया, पानी की प्यास तो बुझ गई, लेकिन पूरा दिन जंगल में भटकता रहा तो भूख भी लगी। तो अब उसको आया कि यहाँ खाने को कुछ मिल जाता। तभी बताते हैं कि उसके आगे 56 प्रकार का भोग आ गया। वो खाया। अब 56 प्रकार का भोग था तो ज़्यादा ही खा लिया। अब थका हारा आदमी प्यास बुझा ले, खाना खा ले तो क्या होगा, नींद आएगा उसको। तो उसके मन में विचार आया कि इस जंगल में सोने की अगर मिल जाती। तभी कहते हैं जो कि उसके आगे बहुत सुंदर गद्देदार बिस्तर आया और वो उस पर जा करके सोने लगा। सोते सोते उसके मन में एक विचार और आया कि मैं तो जंगल में हूं, यहां दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं, और इस जंगल में तो जंगली जानवर भी बहुत सारे होंगे। अगर कोई आके मुझे खा गया तो। तभी कहते हैं कि बाघ आता है और उसको खा जाता है। विचार करके देखिए, क्या ऐसा कोई वृक्ष होगा? अगर ऐसा कोई वृक्ष होता तो हम सबको इतना भाग दौड़ ये वो करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हम उस वृक्ष के नीचे जाते, बैठ करके कामना करते, संकल्प करते और इच्छा पूर्ति का वरदान मिल जाता। वास्तव में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। ये इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की बात है, जहां आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे इस वृक्ष का आदि और अंत, यानी कि पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि के आदि का संगम समय दिखाया गया है। जहां स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती, देवी सरस्वती और ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस जड़ में बैठ करके नए वृक्ष की कलम लगा रहे हैं, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। यहां नए वृक्ष की कलम लगाई जा रही है, बीजारोपण नहीं हो रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि पुरानी सृष्टि से ही, जैसे वो होता है ना कि पुराने वृक्ष से आप कोई कलम तोड़ करके लगाते हैं तो नया पेड़ पैदा हो जाता है, तो ऐसे ही परमात्मा पुरानी सृष्टि को ही रिजुवनेट करने आए हैं, नया बनाने, परिवर्तन करने आए हैं। और उसके लिए परमात्मा इस संगम युग पर हम आत्माओं को तपस्या सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। जीवन परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से हम आत्माओं को सींच रहे हैं, पावन बना रहे हैं।
तो ये संगम युग दिखाया गया है, जहां जड़ में बैठ करके आत्माएं जब तपस्या करती हैं तो उस तपस्या के फलस्वरूप संकल्प इतने पावरफुल श्रेष्ठ हो जाते हैं जो संकल्प सिद्ध हो जाता है। यहां ये बताया गया कि आप श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो वो भी पूरा होगा, और अगर कोई व्यर्थ व निगेटिव संकल्प पैदा करेंगे तो वो भी पूरा होगा। इस मुसाफिर के कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा गया योगी के लिए जो आत्मा अपनी मन की शक्ति को बढ़ा लेती हैं, आत्मिक शक्ति को बढ़ा लेती हैं, आत्मिक शक्ति जागृत कर लेते हैं, उनके लिए व्यर्थ विचार करना, निगेटिव विचार करना, यह अपने आप में बहुत ही घातक हो सकता है। तो परमात्मा हमें इस संगम युग पर आकर के श्रेष्ठ कर्म करना, श्रेष्ठ संकल्प करना, यह संगम युग है जब स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान के गहरे रहस्यों से सजाते हैं, संवारते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है आचरण। हमारे आचरण में श्रेष्ठता है, हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता है, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता है। धर्म का अर्थ है जीवन का मूल्य। तो परमात्मा वो धर्म रूपी धारणा हमारे कराते हैं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, कर्मों में श्रेष्ठता लेके आते हैं, जिसके फलस्वरूप नव वृक्ष का, नव युग का आगमन होता है, नई दुनिया का आगमन होता है, नए कल्प वृक्ष की शुरुआत होती है। तो ये संगम युग, यहां परमात्मा कहते हैं कि आप अपने संकल्पों को जितना श्रेष्ठ, आप देखेंगे धर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो आत्म शुद्धि, प्रभु प्राप्ति। तो जब प्रभु मिलन होता है, प्रभु प्राप्ति होती है, तो परमात्मा हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्प, तो परमात्मा कहते हैं आप अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, संकल्पों को सफल करो, समर्थ में, कल्याण में, और अपने अंदर से सारी निगेटिविटी, विकारों को खत्म करते जाओ, जिससे आत्मा शुद्ध बन सके। आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी को, क्योंकि कल सृष्टि चक्र में हमने समझा कि मैं आत्मा जो अपने पोटेंशियल स्वरूप में एकदम प्योर थी, परफेक्ट थी, पावन थी, जब हम मूवमेंट में आते हैं, काइनेटिक स्टेज में आत्मा रूपी एनर्जी आती है, धीरे धीरे आत्मा कियोस के स्टेज, कलयुग अंत में तमो प्रधान स्टेज पर हम आत्मा पहुंचते हैं। फिर परमात्मा आकर के हमें रिचार्ज करते हैं। तो इस समय इस संगम युग पर हम रिचार्ज हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वृक्ष, और इसीलिए यहां पर तना में दो युग दिखाया गया, सतयुग और त्रेता युग। परमात्मा जिस सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप दो युग तक, सतयुग त्रेता युग तक, एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, धर्म एक होता है। इसीलिए यहां तना के रूप में दिखा, पूरे वृक्ष में तना ही है जो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो एक होता है। इन दो युगों तक देवी देवताओं का अटल अखंड निर्विघ्न राज्य होता है।
इन दो युगों तक धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे में समाया होता है। धर्म का कर्म से अलग कोई रूप नहीं होता। इसीलिए इन दो युगों में न कोई मंदिर होती, न मस्जिद होती, न पूजा पाठ शास्त्र आदि कुछ नहीं होता। यहां कर्म ही धर्म, कर्म और धर्म एक दूसरे में समाहित होते हैं। जीवन दिव्य होता है, अलौकिक होता है। यहां द्वैतपना नहीं होता, मतभेद नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। ये इस सृष्टि का सबसे सुंदर समय स्वर्ण युग कहलाता था, जहां सतयुग में श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था, वहीं त्रेता में श्री सीता, श्री राम का। और इन दोनों युगों तक धर्म अपने श्रेष्ठतम स्टेज पर। परमात्मा हमें ऐसे धर्म को अपनाने की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। परमात्मा हमें आह्वान करते हैं कि अब दैहिक धर्मों को छोड़ करके सत धर्म को अपनाओ, आत्म धर्म को अपनाओ, जिसके परिणाम स्वरूप हम दैवी दुनिया में अटल अखंड निर्विघ्न राज्य को प्राप्त कर सकें। और जो इस कार्य में मददगार बनते हैं वही उस दुनिया में जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब भारत को आजाद जिन लोगों ने कराया, आजादी के बाद वही लोग भारत की राज सत्ता को प्राप्त किए। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि उस एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल में आने के लिए आत्म धर्म को अपनाओ, स्वधर्म को अपनाओ। इसी दुनिया को, इसी सतयुग त्रेता युग को जन्नत कहा गया, बहिष्ठ कहा गया, पैराडाइज कहा गया, हेवन कहा गया, सचखंड कहा गया, स्वर्ग कहा गया। इस दुनिया को भिन्न भिन्न नामों से हर धर्मों में इसका गायन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू शरीर छोड़ेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, कोई मुसलमान शरीर छोड़ेगा तो वो जन्नत बहिष्ठ में जाएगा, कोई क्रिश्चियन शरीर छोड़ेगा तो वो पैराडाइज में जाएगा, कोई सिख शरीर छोड़ेगा तो सचखंड में। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध कोई उस दुनिया में नहीं जाएगा। उस दुनिया में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं जो इस संगम युग पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल को अपनाएंगी, जो आत्माएं स्वधर्म में स्थित होंगी, वही आत्माएं उस एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल वाली दुनिया में आ सकती है। तो परमात्मा हमें इस समय एक धर्म, आज संसार में हम देखते हैं कितने प्रकार के दैहिक धर्म हैं, और ये धर्म देह पर आधारित है। इसीलिए कहते हैं, एक कहानी इस पर बहुत छोटी सी है कि चार माताएं होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, और चारों माताएं हॉस्पिटल में एक साथ बच्चा पैदा करती हैं। तो जो नर्स होते हैं वो चारों बच्चों को एक साथ रख देती हैं। जब माताएं होश में आती हैं तो वो चिल्लाने लगती हैं कि मुझे मेरा हिंदू बच्चा दो, कोई कहते हैं मुझे मेरा मुस्लिम बच्चा दो, मेरा क्रिश्चियन बच्चा दो, मेरा सिख बच्चा दो। अब वहां समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि रंग रूप एक जैसा,
तो डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर चारों बच्चे वहां होते हैं, तो उन माताओं को कहते हैं जो कि इसमें से जिसका हिंदू बच्चा है वो अपना हिंदू बच्चा ले ले, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम बच्चा ले ले, अपना अपना बच्चा ले ले। तो माताएं कहती हैं जो कि हम कैसे पहचाने कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है। तो डॉक्टर कहते हैं जब चमड़ी एक, खून एक, तो हम अभी से इनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी सिखिज्म का भाव क्यों भर रहे हैं? कोई हिंदू जनेऊ पहन के पैदा नहीं होता, कोई मुस्लिम दाढ़ी लगा के पैदा नहीं होता, कोई क्रिश्चियन क्रॉस पहन के पैदा नहीं होता, कोई सिख पगड़ी पहन के पैदा नहीं होता। ये देह के धर्म है, दैहिक धर्म है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि धर्मों का कितना अधिक जंजाल इस संसार में खड़ा है। धर्मों के इतने टुकड़े, धर्म में ही कितने धर्म पैदा हो गए। परमात्मा कहते हैं अब इस दैहिक धर्म को छोड़ो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा हो। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम। आत्मा का धर्म है भाईचारा। परमात्मा कहते हैं अब अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, भाईचारा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब इन दैहिक धर्मों को भूलो, आत्मा के धर्म में स्थित हो, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। मैं कोई हिंदू नहीं हूं, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूं, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं कोई सिखिज्म नहीं हूं। एक राज्य, सतयुग त्रेता युग दोनों युगों में एक राज्य होता है, एक का राज्य होता है। आज की दुनिया में तो आप देखें, आज तो राज्य पद्धति भी नहीं, आज तो प्रजातंत्र, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आज की तो राज्य व्यवस्था भी हमेशा विचलित होती रहती है। वहां अटल अखंड निर्विघ्न राज्य होता है, क्योंकि एक राज्य। अब उस एक राज्य वाली दुनिया में कौन आएगी? तो परमात्मा कहते हैं जो आत्मा इस समय अपनी इंद्रियों का राजा बनेंगी। इसीलिए गीता के अंदर बार बार भगवान उवाच, हे अर्जुन तू इंद्रिय जीत बन, अपनी इंद्रियों पर शासन कर। दूसरों पर शासन करना क्या बड़ी बात है? सिकंदर विश्व विजेता बना, लेकिन अपने मन का गुलाम रहा, अपनी इच्छाएं तृष्णाओं का गुलाम रहा। परमात्मा कहते हैं स्वयं को जीतो। अगर इंद्रियों को जीत लिया तो संसार के सारे दुर्ग जीत लेगा, और मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। तो परमात्मा कहते हैं इस समय जो ये इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार है, आंख कान है, मुख है, हाथ पांव है। आप देखें ये आंखें, आंखें गलत नहीं देखती है। आंखों के द्वारा देखने वाली मैं आत्मा, लेकिन आंखों के अधीन आंखें भटक जाती हैं। कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा, कान व्यर्थ निगेटिव में। मुख से कुछ भी निकल जाता है, मुख पर ही मेरा नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आत्मा, और आजकल तो हाथ पांव पर भी लोगों का कंट्रोल नहीं रहा। तो मैं आत्मा अपनी इंद्रियों की गुलाम बन गई हूं। परमात्मा कहते हैं हे आत्मा अब इंद्रिय जीत बन, मालिक बन। आत्मा मालिक, आत्मा राजा, तब उस एक राज्य वाली दुनिया में हम आ सकते हैं। एक भाषा,
आज भाषा भेद, कितने सारे भाषाएं, और भाषाओं के नाम पर कितना बड़ा जंग चलता है। यहां तो हर 100 किलोमीटर के बाद एक नई भाषा का जन्म है। तो अनेक भाषाएं। परमात्मा कहते हैं अब दैहिक भाषा छोड़ आत्म भाषा, आत्मा की भाषा को अपनाओ। और आत्मा की भाषा क्या है? क्योंकि आत्मा की भाषा ऐसी है जो दुनिया में हर जगह बोली जाती है और हर कोई जानता है। वह है प्रेम की भाषा, मौन की भाषा, नैनों की भाषा। और ये प्रेम की भाषा ऐसी भाषा है जिसको जानवर भी समझते हैं, पेड़ पौधे भी समझते हैं। आप कोई भाषा आता हो ना आता हो, प्रेम की भाषा की दुनिया में हर जगह पहचान है। लेकिन हम प्रेम की भाषा भूल करके दैहिक भाषा में लगे और भाषा भेद में मतभेद पैदा होता। एक मत। आज तो घर में 4 लोग हैं, चारों के मत अलग अलग। कितने प्रकार के मत? मनमत, परमत, गुरु मत, शास्त्र मत, अनेक अनेक मत में मत मतांतर बन गए। हम मनमत परमत के तो गुलाम थे ही, लेकिन गुरु मत किस लिए मिला था? आपसी प्रेम भाईचारे के लिए। आज जितने गुरु उतने प्रकार के मत। और गुरुओं के मत से तो भेदभाव और बढ़ा। एक गुरु का दूसरे गुरु के साथ मेल मिलाप नहीं। कैसा गुरु? गुरुडम व्यवस्था ने तो संसार का और ही सर्वनाश किया है, पतन की ओर लेके गया। शास्त्र मत, शास्त्रों को बहुत ऊंचा मान सम्मान। शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन उन्हीं शास्त्रों के द्वारा गिरावट भी हुई। रामायण में सिर्फ इस प्रकरण की वजह से कि श्री राम चंद्र जी ने एक धोबी के द्वारा गलत सुना और अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया। आज भले हम उस चीज को एक अलग रूप में पेश करें, जो भी करें, लेकिन इसके कारण इसी भारतवर्ष में लोगों ने अपनी पत्नियों का त्याग किया, सिर्फ दूसरों की गलत बातों को सुन करके। और क्या क्या होता है ये हम सब से अनभिज्ञ नहीं है। जहां कहते हैं जहां नारियों की पूजा सम्मान होता है वहां देवता भ्रमण करते हैं। देवता भ्रमण करते हैं। उसी नारी समाज को शास्त्रों ने सबसे ज्यादा नीचे गिराया। कितनी सुंदर सुंदर महावाक्य हम पढ़ते हैं। नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पनी है, ढोल गवार पशु नारी ये सब तारन के हारी। कई धर्मशास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि नारी में आत्मा ही नहीं होती है, वो नारी पशु के कुछ चीज से पैदा हुई है। कुछ धर्मशास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि नारी में आत्मा उसके घुटने में होती है। और समाज में पुरुष वर्ग ने अपने पुरुषत्व को कायम करने के लिए नारी समाज का निरंतर दोहन किया, शोषण किया, दबाया धर्म के नाम पर।
तो शास्त्र इस प्रकार से अनेक मत मतांतर इस सृष्टि के पतन का कारण बना। अब परमात्मा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम इन सभी मत को, मन मत, पर मत, गुरु मत, शास्त्र मत, ये सब मत को भूलो और एक मेरी मत, श्रीमत, एक मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें राज्य भाग्य के अधिकारी बना दूंगा, डबल ताज अधिकारी बना दूंगा। तो वो श्रीमत और परमात्मा के द्वारा श्रीमत जो दी गई, उसी पर हम सब एक शास्त्र का निर्माण किए, जिसका नाम था श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान की गाई हुई, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और इसी श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के आधार पर संसार के दूसरे दूसरे धर्मशास्त्रों की रचना हुई। लेकिन मनुष्य मत ऐड होने के कारण, मनमत ऐड होने के कारण, अपने अपने वर्चस्व को कायम रखने के कारण उसमें जो मत ऐड किया गया, जिसके कारण धर्म का पतन हुआ, धर्म का नाश हुआ, जीवन का नाश हुआ, आत्मा का नाश हुआ, आत्मा पतित बनी, तमो प्रधान बनी। अब परमात्मा कहते हैं मेरी मत पर चलो। एक कुल, आज संसार में कितना कुल, कितना जातिवाद। कोई दलित है, दलितों में भी कोई महादलित है, कोई ये है, कोई वो है, कोई क्षत्रिय है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य, इतनी सारी जातियां, कोई काला है, गोरा है। लेकिन हम ये क्यों भूल गए कि इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से पहले हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम ये कैसे भूल गए कि हम तो उस एक कुल की भांति हैं, उस ईश्वरीय कुल की संतान है। ये विश्व एक परिवार है। हम सब आत्मा उस परमात्मा पिता की संतान है, एक कुल की भांति हैं। हम सब आत्मा हैं। और यही संदेश तो भारतवर्ष ने दुनिया को दिया था, विश्व बंधुत्व का नारा दिया था। इसी भारत में इतना जातिवाद, आज जातियों के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है। एक समय था जब अपर कास्ट ने लोअर कास्ट का दमन किया। आज अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में एक युद्ध का वातावरण, अशांति का वातावरण बना। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी किसी नाम। परमात्मा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो, तुम आत्मा हो, तुम देव कुल की भांति हो, ईश्वरीय कुल की भांति हो, तुम आत्मा हो। जो आत्माएं ईश्वरीय कुल की बनेंगी, वही उस एक कुल वाली दुनिया में आ सकती हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक मत, एक कुल को अपनाओ, तो सत्युग त्रेता युग रूपी अटल अखंड निर्विघ्न राज्य में राज्य पद के अधिकारी बनेंगे। परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग लेके आए, हेवन लेके आए हैं। हथेली पर खुदा बहिष्ठ लेके आया है। लेकिन वो दुनिया में जाने के लायक बनना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। 2 युग तक संपूर्ण सुख, शांति, समृद्धि होती है, कोई चीज की कमी नहीं होती। हम सतयुग त्रेता युग में कोई पुण्य कर्म नहीं करते, वो प्रालब्ध वर्षा है, परमात्मा का वर्षा, परमात्मा का प्रालब्ध, 21 जन्मों का राज्य भाग्य।
लेकिन धीरे धीरे वो राज्य भाग्य समाप्त होता जाता है, पुण्य का खाता जमा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा कमाई कर ले और सिर्फ खाए तो क्या होगा, अंत में खत्म हो जाता है। तो सतयुग त्रेता युग के बाद द्वापर में हम आत्माएं, हमारी आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती गई, तो आत्मा में विकारों की उत्पत्ति होती गई और हम आत्माएं स्वर्ग से नरक में आ गए, द्वापर युग में आ गए, विकारी पतित तमो प्रधान बन गए। और भिन्न भिन्न शास्त्रों में इसका यादगार दिखाया। हम एडम ईव की जो कहानी पढ़ते हैं कि परमात्मा ने एक फल एप्पल खाने के लिए मना किया था, लेकिन शैतान के बरगलाने पर एडम और ईव दोनों ने वो फल खाया और फिर परमात्मा ने उनको श्राप दे दिया। वास्तव में परमात्मा ने हमें दैहिक फल खाने के लिए मना किया था, देह के आकर्षण में आने के लिए मना किया था। लेकिन त्रेता लास्ट में हम आत्माएं जब दैहिक आकर्षण में आ जाते, देहभान में आ जाते, विकारों में आते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते चले जाते, हम आत्माएं पति तमो प्रधान बनते चले जाते हैं और ये दुनिया स्वर्ग से नरक में बदल जाती है। परमात्मा ने नरक नहीं बनाया, परमात्मा ने कोई नरक में हमें धकेला नहीं, धक्का नहीं दिया, लेकिन यही धरती जो देव भूमि थी, जो स्वर्ग भूमि थी, वो नरक बन गई। तो जब हम आत्माएं द्वापर में विकारी पतित बनते हैं तो फिर से हमें परमात्मा की याद आती है। फिर आत्मा को स्वयं को पावन बनाने की, इसीलिए हम शुरू से विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही कृपा करो दाता। हमने परमात्मा को पुकारना शुरू किया, फिर हमने मंदिर बनाना शुरू किया, पूजा पाठ की सामग्री बनानी शुरू की। और जो हम आत्मा एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी, द्वापर युग में वही आदि सनातन देवी देवता धर्म सनातन धर्म कहलाने लगता है। जो सनातन धर्म ईरानी पारसी लोग जब भारत में आते हैं उनके द्वारा फिर ये हिंदू कहलाने लगता है, क्योंकि जो पारसी लोग हैं वो सौ नहीं बोलते, ह बोलते हैं। तो सिंधु घाटी के नजदीक होने के कारण, सिंधु घाटी के किनारे ये भारत भूमि होने के कारण सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश और सिंध प्रदेश में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगते। आज भी जो गुजरात के बलसाड़ के तरफ जो ईरानी पारसी लोग हैं वो स नहीं बोलते, ह बोलते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म हिंदू धर्म में बदल जाता है और सनातन धर्म में ही वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात पात, शुरू में जो वर्णाश्रम बना था वो कर्म पर आधारित था। ज्ञान देने का, धर्म का, पूजा पाठ का कार्य ब्राह्मण करेगा, राष्ट्र रक्षा का कार्य क्षत्रिय करेगा, व्यापार का कार्य वैश्य करेंगे और जो और तरह के कर्म है वो शूद्र करेंगे। लेकिन वो कर्म पर आधारित था। धीरे धीरे हमने उसको जाति प्रथा में बदल दिया और इसके परिणाम स्वरूप और कितने प्रकार की जाति भेद में आके लड़ाई झगड़े ये सब होने लगा। भारत में निरंतर धर्म का ह्रास होने लगा, पतन होने लगा। वहीं जब ये सृष्टि नरक बनती है तो जो एक दुनिया होती है वो कई दुनियाओं में बट जाती है। तो जो अफगान ईरान तरफ का एरिया, उसके आगे का एरिया था जो मिडिल ईस्ट कहलाता था, वहां भी सनातन धर्म के लोग ही थे। वहां एक आत्मा का, एक पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा का आना होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम, जिसे अब्राहम कहते हैं। अब्राहम के माता पिता महादेव के भक्त थे, मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने इब्राहिम नाम अब्राहम ब्रह्मा के नाम पर रखा था। वो ब्रह्मा को भी मानते थे। लेकिन इब्राहिम जब छोटा सा था तभी से वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था और कहते हैं कि उसके माता पिता उसको डांट के चुप करा देते थे कि भगवान के लिए ऐसे नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन बताते हैं कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ,
12-14 साल का हुआ होगा। तब एक दिन उसके माता पिता मेले में गए, क्योंकि उधर तो और तरह का कारोबार था नहीं, मूर्ति बनाना मुख्य पेशा था और भेड़ पालन करना, क्योंकि खेती उस रूप में उधर होती नहीं थी, मिडिल ईस्ट का जो एरिया था। तो एक दिन पूरे गांव माता सब मेले में गए मूर्ति बेचने के लिए, मेला लगा था। अब्राहम उस दिन जानबूझ करके घर में रह गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और पीछे से उसने सारी मूर्ति तोड़ दी। जब घर वाले शाम को वापस लौटे, देखते हैं मूर्ति खंडित हुआ पड़ा, और मूर्ति खंडन होना तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो घर में तो सिर्फ यही था। वो इब्राहिम को बुलाते हैं, कहते हैं तूने ये क्या किया? इब्राहिम कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आपस में लड़ने लगे। तो उसके पिताजी कहते हैं जो कि ये कैसे लड़ेंगे, तो मिट्टी की मूर्ति है। इब्राहिम कहता है जब मैं कहता हूं ये मिट्टी की मूर्ति है, तब तो आप कहते हैं नहीं ये भगवान है, देवी देवता है, और आज आप ही कह रहे हैं। तब इब्राहिम के पिता की आंख खुलते, लेकिन इसने मूर्ति तोड़ा था और गांव वालों को पता चल जाएगा तो मार देंगे इसको, इसलिए इसको रातों रात कुछ नौकर चाकर और कुछ भेड़ियां दे करके इसको दूर भेज दिया जाता है। इसकी आगे और बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सार संक्षेप में इब्राहिम आगे जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करता है, जिसमें वो मुख्य रूप से जो धर्म में जो गिरावट आई, तो धर्म को स्थापित करने के लिए वो उपदेश देता है 5 बार नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज करना, जकात भरना, और इस तरह से धर्म पे लोगों को टिकाने का कार्य करता है। वो कहता है जो कि ईश्वर अल्लाह एक है, वो नूर है, ज्योति है, ये कोई मूर्ति भगवान नहीं है। उसके 2 संतान पैदा होते हैं, एक का नाम इस्माइल, दूसरे का इजहाक। एक के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और इजहाक के द्वारा यहूदी धर्म की स्थापना होती है। ध्यान देंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म से सनातन धर्म जो एक तरफ हिंदू बना, और इसी सनातन धर्म से अब इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, यहूदी धर्म की स्थापना। इसीलिए इब्राहिम को मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन ये सब अपना ग्रैंडफादर मानते हैं, आदि पिता मानते हैं। इधर भारतवर्ष में हिंदू धर्म में अति गिरावट आ जाता है। दुख, भोग, विलास, गरीबी, बीमारी, ये सब अति पे पहुंचता रहता है। तभी बुद्ध का आना होता है, और हम सब जानते हैं कैसे सिद्धार्थ ने घर छोड़ा और आगे जाके कैसे बौद्ध वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहां से एक नए धर्म की शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की। आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, इधर बौद्ध धर्म। आज से 2500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। वहीं भारत में बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का आगमन होता है। फिर इधर पश्चिम की तरफ, यूरोप की तरफ, जहां यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार था, वहां राजा स्वयं को भगवान, राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहां राजाओं को देवदूत माना जाने लगा। अब राजा चूंकि भगवान कहलाने लगा, देवदूत कहलाने लगा, तो राजा के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो भी अत्याचार शोषण करने लगे। वो जो कह देते थे वही भगवान की आज्ञा मानी जाती थी। अलेक्जेंडर को भी देवदूत कहा जाता था। वहां पर जीसस क्राइस्ट का, वहां नफरत, हिंसा, वैर भाव इतना आ गया कि वहां क्राइस्ट का आना होता है, और क्राइस्ट आकर के प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। गॉड इज लव। और इस प्रकार क्रिश्चियनिटी की, इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस कल्प वृक्ष के अंदर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये 4 प्रमुख धर्म द्वापर युग में आते हैं, और धीरे धीरे इनकी शाखाएं विस्तार को पाती जाती हैं।
जैसे जैसे विस्तार को पाती जाती है, इन धर्मों के भी फिर अनेक टुकड़े होते हैं। धर्म का स्वरूप कमजोर पड़ने लगता है। पहले एक धर्म था तो मजबूत था, अब अनेक धर्म हो गए तो धार्मिक विद्वेष बढ़ता चला गया, मतभेद बढ़ता चला गया। मेरा धर्म बड़ा तो मेरा धर्म बड़ा। धर्म का जो मूल रूप था शांति, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? शांति। क्राइस्ट क्यों आए? प्रेम का, भाईचारा का संदेश देने के लिए। बुद्ध अहिंसा परमो धर्म। आज संसार की रूपरेखा क्या है? तो धर्म के नाम पर यह हो गया मेरा धर्म पिता। शिक्षा जो है उसको हम भूल गए, शिक्षक को पकड़ लिया, शिक्षक के कपड़े को पकड़ लिया। शिक्षक के ने इतनी शादियां की तो हमारे यहाँ इतनी शादियां करना अलाउ हो गया। शिक्षक के आचरण के अनुसार से हमने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो एक किनारे हो गया। और इस प्रकार से कलयुग में आकर के इन धर्मों के भी अनेक टुकड़े होते हैं। हिंदू धर्म के तो टुकड़े ही टुकड़े होते चले जाते हैं। और आज हिंदू धर्म में इतना विभाजन है, उसकी तो गिनती क्या किया जाए। वहीं इस्लाम धर्म में कितने टुकड़े, शिया सुन्नी, उन शिया सुन्नी में भी इतने प्रकार के टुकड़े। आज अगर आप देखें तो इस्लाम में सबसे बड़ा युद्ध जो चल रहा है वो शिया सुन्नी के बीच चल रहा है। और हमारे यहां भी इस तरह के झमेले होते ही रहते हैं। वहीं बौद्ध में हीनयान, महायान, कैथोलिक में एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियन धर्म में जो कैथोलिक के प्रोटेस्ट में खड़ा हुआ वो प्रोटेस्टेंट। और आगे चल करके इन धर्मों में भी जातिवाद और तरह की चीजें फैलती चली गई। और इस प्रकार आप कलयुग में देखेंगे तो अनेक धर्म। आज से 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब के द्वारा फिर से इस्लाम धर्म को मजबूत करने के लिए और भी नियम कायदे को कड़े किए गए तो इस्लाम मुसलमान कहलाने लगा, उसमें शिया सुन्नी बना। उधर हिंदू धर्मों में बौद्धिज्म की तरफ बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा तो शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने देखा कि जो धर्म का कार्य करने वाले लोग हैं वो खुद ही भोग विलास में, विकारों में लिप्त हैं, आचरण में गिरावट आ रही है। तो उन्होंने संन्यास का मार्ग सिखाया, उन्होंने जंगल जाने का उपदेश दिया। और जो नारी के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण व्याप्त हो गया था, सभी आत्माएं देह के भोग विलास में डूबे हुए थे और जिसके कारण और भी अधिक गिरावट आती चली गई। तब शंकराचार्य ने कहा नारी नरक की द्वार है। और उस समय शंकराचार्य का उपदेश संदेश इतना क्रांतिकारी था कि बड़े बड़े लोग, यहां तक कि राजा गोपीचंद, राजा भर्तृहरि, ये सब भी राजपाट त्याग करके जंगल संन्यास की ओर चल पड़े। और इस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व एक और प्रमुख धर्म, सिख धर्म, गुरु नानक देव जी के द्वारा। लेकिन सिख धर्म किसी उद्देश्य से अर्थ बना था। ये मुसलमानों से एक तरह से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आया और एक व्यक्ति के अंदर धार्मिक आचरण व्यवहार को मजबूत करने के लिए, आत्मा को परमात्मा में, उस ओंकार में, निराकार में मन को लगाने के लिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इस कल्प वृक्ष में आप देख रहे हैं कि इसकी इतनी शाखा है और इस समय अनेकानेक मठ, पंथ, संप्रदाय, कितने मठ पंथ बन गए, कितनी संप्रदायां आ गई।
तो कलयुग में धर्म अधर्म का स्वरूप लेता है। तब परमात्मा, यहां ऊपर देखेंगे ब्रह्मा को दिखाया गया है, एक तरफ कमल का फूल है, दूसरी तरफ कृष्ण को हथेली पर स्वर्ग लेके आते हुए दिखाया गया है पीपल के पत्ते पर। तो परमात्मा इस अंतिम समय में, इस संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा फिर से उस सत्य सनातन धर्म, उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा आकर के धर्म के इन गहरे रहस्यों को समझाते हैं और परमात्मा कहते हैं संसार कलयुग में रहते हुए अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाओ, उसके लिए पवित्र बनो, योगी बनो। संसार का त्याग करना परमात्मा नहीं सिखाते, घर गृहस्थ को त्याग करना परमात्मा नहीं सिखाते। परमात्मा कहते हैं घर घर आश्रम बन जाए, मंदिर बन जाए और हर आत्मा उस मंदिर में रहने वाली चैतन्य देवी देवता बन जाए। तो परमात्मा आकर के हमें इस समय धर्म की धारणा कराते हैं, आत्मा को सतोगुनी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, कमल पुष्प के समान बनाते हैं और फिर से सत्य धर्म की स्थापना होती है। और अंत में यहां दिखाया गया कि दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। आप देखेंगे यहां दो बिल्ले, एक तरफ कम्युनिज्म, क्योंकि जब अधर्म का स्वरूप हो जाता है तो संसार में दो प्रकार का भाव पैदा होता है, एक नास्तिकवाद और एक अंधश्रद्धा भाव। तो एक तरफ कम्युनिज्म आता है और एक तरफ यहां यूरोपियन झंडा, अमेरिका आदि, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि यूरोपियन गुट के साथ है। और इस प्रकार दिखाया गया कि दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और महाविनाश, शंकर के द्वारा जो विनाश यहां दिखाया गया। एक तरफ आप ऊपर में देखेंगे तो गृह युद्ध, भारत में गृह युद्ध, जो महाभारत युद्ध दिखाया गया कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे और खून की नदियां बहेंगी। वहीं दूसरी ओर एटॉमिक युद्ध, मिसाइल युद्ध, जिसके द्वारा इस सृष्टि का महापरिवर्तन का कार्य होगा। और जब भारत में गृह युद्ध होता है, खून की नदियां बहती हैं, उसके बाद ही घी दूध की नदियां बहती हैं। और इसी के यादगार स्वरूप शास्त्रों में दिखाया गया कि अंत में महाभारत के बाद जल प्रलय, महाप्रलय, जब पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, तब पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। वास्तव में पीपल के पत्ते पर नहीं किसी बच्चे का जन्म हो सकता, पीपल के पत्ते पर कृष्ण नहीं आते। लेकिन भारत जो है, उस भारत का शेप पीपल के पत्ते के समान हो जाता है। फिर से ये जो सातों महाद्वीप है, ये एक हो जाता है। हम सब भूगोल के माध्यम से जानते हैं कि किसी समय धरती एक साथ थी, लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है जिसके कारण अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण होता है। लेकिन आने वाले समय में फिर से, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग और तरह की चीजें हो रही हैं, फिर से ये सारे द्वीप एक दूसरे के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। और उसमें भी ज्यादातर हिस्सा समुद्री पानी बढ़ने की वजह से, क्योंकि जब अंटार्कटिका, हम सब देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का स्वरूप क्या हो रहा है, तो जो ये बर्फ के पहाड़ हैं, जिस गति से ये पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का लेयर उठता जा रहा है, धरती का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न होगा। फिर एक छोटा सा खंड बचेगा जो भारत भूमि कहलाता है। भारत खंड का कभी अंत नहीं होता। भारत अनादि और विनाशी खंड है और इसी भारत भूमि पर परमात्मा का अवतरण होता है। तो जब भारत एक छोटा सा खंड होता है, वहां श्री कृष्ण का जन्म होता है और उस श्री कृष्ण के द्वारा फिर से सत्युगी दुनिया, दैवी दुनिया का आगमन, शुरुआत होती है।
तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि हे आत्माएं, ये परिवर्तन की वेला है, ये संगम वेला है। मैं परमात्मा आकर के तुम आत्माओं को धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करने की शिक्षा देता हूं। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान है, ये राजयोग की शिक्षा है। परमात्मा आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, पावन बनाते हैं। परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनो, योगी बनो। जो आत्मा इस समय पावन बनेंगी, योगी बनेंगी, जो आत्माएं जीवन में मूल्यों को धारण करेंगी, दिव्यताओं को धारण करेंगी, आत्माएं डिवाइन बनेंगी, तो फिर से एक धर्म वाली दुनिया आएगी। और परमात्मा कहते हैं कि इसी कार्य में भगवान बाप आकर बच्चों से मदद मांगता है। इस समय अंधश्रद्धावश अधर्म का रूप विस्तार को है। तो यहां ये बातें, इसलिए ऐसा नहीं है, कई बार लोग जब ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो कहते हैं कि हम कृष्ण को नहीं मानते, हम राम को, हम तो सबको मानते हैं। इसीलिए तो हम कृष्ण जैसा जीवन बनाने का ज्ञान यहां पे दिया जाता है, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान दिया जाता है, जीवन की धारणाएं सिखाई जाती हैं, मूल्य सिखाया जाता है। बड़ा वकील का फोटो लगा लेने से कोई वकील नहीं बन जाएगा, कोई वकालत में टॉप नहीं जाएगा। वकालत की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। चित्रों से कुछ नहीं होता। हम देवी देवताओं का फोटो लगा लें घर में, उससे हम देवी देवता नहीं बनेंगे। देवी देवता बनने के लिए दैवी आचरण को अपनाना पड़ेगा, अपने व्यवहार कर्म को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जो हमारा बोल व्यवहार कर्म खान पान में तामसिकता आ गई, अशुद्धि आ गई, विकार आ गए, उसको समाप्त करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि अपनानी पड़ेगी, आत्मिक वृत्ति अपनानी पड़ेगी, आत्मा स्वरूप में हर आत्मा को देखना पड़ेगा, तभी आत्मा शुद्ध पावन बनेंगी। तो कल्प वृक्ष के माध्यम से हमने धर्मों के इतिहास को समझा, जाना। हम सब एक धर्म के हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो भाइयों बहनों, इस समय हम इस धर्म के वास्तविक स्वरूप को जब जीवन में लाएंगे, तभी हम ये धर्म हमें शक्ति प्रदान करेगा। आज धर्म में शक्ति नहीं है, और आज जिस प्रकार हम की चीजें संसार में देख रहे हैं, वो और धर्मों को कमजोर ही करेगा, क्योंकि वो दैहिक धर्म है। धर्म के नाम पर पाप, धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर गलत कर्म। परमात्मा कहते हैं इस सब से मुक्त होकर के आत्मा के धर्म को अपनाओ, परमात्मा द्वारा सिखाए गए बताए गए मार्ग को अपनाओ। और हम सब अगर चिंतन करें, अगर हम सब विचार करें, तो ये हर एक के आत्मा गवाही स्वयं देगा, मन गवाही स्वयं देगा कि हाँ ये गलत है। तो इसीलिए अब हम उन चीजों का त्याग करें। गलत चीज से गलत ही जीवन बनेगा, गलत ही संसार बनेगा, और उन चीजों का विनाश होना ही है। इसीलिए शंकर के द्वारा विनाश। तो चलें हम सब आत्मा के धर्म में स्थित हो, स्वधर्म में स्थित हो। यहां किसी धर्म की निंदा करने का भाव नहीं था, यहां आपकी किसी मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन एक सत्य सार रूप में आपके आगे परमात्मा के द्वारा जो ये धर्म का इतिहास बताया गया, ये जो उलझा हुआ सूत था, इसको आप इस कल्प वृक्ष के, इस वृक्ष को आप जितना गहराई से देखेंगे, इसमें सारा अर्थ राज छिपा हुआ है। और इसी में एक तरफ वैजयंती माला दिखाई गई है। ये विजयी आत्माओं का, भगवान की मददगार जो आत्माएं बनती हैं, जो पवित्र बनती हैं, उनका यादगार है ये वैजयंती माला। ये शिव शक्ति पांडव सेना, द्वापर से लेकर धर्म का कार्य पुरुषों ने किया,
यहां परमात्मा ने आके माताओं बहनों के सर पे ज्ञान का कलश रखा और माताओं बहनों के माध्यम से जन जन तक यह ज्ञान अमृत पिलाने का कार्य कर रही है। जिन माताओं बहनों को नरक का द्वार कहा गया, परमात्मा आकर के उन्हीं माताओं बहनों के द्वारा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माताओं बहनों की संस्था है। यहां माताओं बहनों के द्वारा संसार के हर वर्ग को, हर आत्मा को शुद्ध पावन बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, लेकिन बहनों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है, जिनके सर पे स्वयं भगवान ने कलश रखा। इसीलिए शास्त्रों में दिखाया गया लक्ष्मी के सर पर कलश और लक्ष्मी के द्वारा ज्ञान अमृत पिलाया गया, जिससे हर आत्मा शुद्ध पावन बनती चली गई। ओम शांति। हम सब कुछ देर के लिए आत्मा स्वरूप में, आत्मा मालिक, आत्मा का धर्म शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, चमकती हुई आत्मा, मैं शांत आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। स्थित हो जाए अपने शांत स्वरूप में। शांति। मैं आत्मा राजा, अपनी इंद्रियों का राजा, मालिक, मन का मालिक। अपने आंख, कान, मुख, हाथ पांव का मालिक, इस देह का मालिक, भ्रकुटी सिंहासन रूपी अकाल तख्त पर विराजमान में अकाल तख्त आत्मा, अनादि अविनाशी आत्मा, चैतन्य आत्मा। मैं राजा हूं, मालिक हूं। ये इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। मुझ आत्मा का एक ही संस्कार, एक ही भाषा, प्रेम, मौन, प्रेम की भाषा। मुझे हर आत्मा के प्रति प्रेम का भाव, प्रेम की दृष्टि। एक ईश्वरीय मत। मैं आत्मा मन मत से मुक्त, परमत से मुक्त, सर्व प्रकार की मत जो गिराने वाली है, पतन वाली है, आत्मा का नाश करने वाली है, उन सभी मतों से मुक्त एक श्रीमत, परमात्मा मत, ईश्वरीय मत पर चलने वाली, पवित्र को जीवन में धारण करने वाले, एक ईश्वरीय कुल की, ईश्वर पिता की संतान, ईश्वरीय कुल की भांति में आत्मा।
परमात्म लाइट माइट, परमात्म किरणों के नीचे सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को अपने में समाते हुए उनकी लाइट माइट से आत्मा को शुद्ध पावन बनाते हुए परमात्मा मिलन के रस का आनंद लेते हुए शांति के सागर, सुख के सागर की किरणों में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, खुशी का अनुभव करते हुए चारों ओर शांति का वातावरण, शांति का वाइब्रेशन फैलाते हुए परमात्म कार्य में मददगार आत्मा, परमात्मा की भुजा, सहयोगी, स्वर्ग की निर्माण में मददगार, घर घर को पावन बनाने के लिए मैं आत्मा चैरिटी बिगिंस एट होम, स्वयं से, अपने आसपास से शांति और प्रेम का वातावरण बनाते हुए, वाइब्रेशन फैलाते हुए हर आत्मा के प्रति, हर एक के प्रति ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। आशा है आप सब